आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के पाटकापाड़ा गांव के निवासी टुंडा जी, कुछ महीनों पहले तक इनका परिवार बेहद गंभीर हालात से जूझ रहा था। घर के मुखिया टुंडा जी 10 साल से बीमार बिस्तर पर हैं। भूख की समस्या, टीन का बना हुआ छोटा सा घर। इनकी पत्नी अपने ही घर में दूसरे के पशुओं को रखकर उनकी देखभाल करने पर मिली हुई मजदूरी से घर का खर्च चलाती हैं। ऐसी गंभीर समस्याओं का संघर्ष, आर्थिक तंगी के कारण न तो सही इलाज हो पा रहा था और न ही राशन मिल पा रहा था। जब अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार इस परिवार के पास मदद के लिए आई, तब इनको पूरे घर का राशन, कपड़े, गैस चूल्हा और अन्य जरूरत की सामग्री दी गई। दर्शकों, अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं वो एपिसोड संख्या 614 में देख सकते हैं। आज ये तीसरी बार है जब अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जरूरत की सामग्री लेकर इस परिवार तक पहुंच रही है। टुंडा जी की पत्नी का कहना है कि पहले घर का खर्च चलाना मुश्किल था और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से राशन भी मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े भी मिल रहे और अन्य जरूरत की सभी सामग्री मिल पा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनके जीवन में राशन और उम्मीद दोनों का सहारा दिया है। दर्शकों, यही है मानवता, जहां किसी की भूख, बीमारी और परेशानी को देखकर उसे जीवन भर का सहारा दिया जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं तीसरी बार की मदद में क्या लेकर आई हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। नमस्कार दर्शकों, एसी न्यूज चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले के पाटकापाड़ा गांव में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो टीम है वो यहाँ पर आ पहुंचे हैं और यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहे हैं, तो उसी के तहत इस जो टुंडा मुंडा जी का जो परिवार है, इसी परिवार को तीसरी बार के लिए आज रेशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो टीम है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इस परिवार से इस परिवार को ये जो रेशन सामग्री मिला है वो तीसरी बार के लिए यह है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। तो ये जो रेशन सामग्री आपके घर में आए हैं, ये क्या तीसरी बार के लिए आए हैं? 3 बार होला। अच्छा, ये तीन बार आए हुए हैं। पहले जो आप लोगों का जो कष्ट था, जो प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे, अभी आप लोग कैसे है? আগে থেকে অনেক ভালো আছি। এখন চিন্তা দূর হয়ে গেছে আমাদেরকে গুরুজি আমাকে আমাদের ইয়া আমার মাথার ভারীটা ও হাতে তুলেছে। এখন আমরা ভালো আছি। এখন ওকে খালি ডাক্তার দেখাবেন আর আমার এইটুকুই ধন্যবাদ। तो माताजी यही बोलना चाहता है कि पहले ये जो माताजी का जो फैमिली था वो बहुत कष्ट से था, खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि उनका जो बुजुर्ग जो पति है वो कुछ काम करने के लिए भी लायक नहीं है। तो इसीलिए बहुत कष्ट से लोगों का जो दिन चलता था। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम आए हैं, इसी के कारण पहला बार, दूसरा बार, इस बार तीसरा बार भी जो रेशन सामग्री जो इन लोगों का ज़रूरत था वो सब कुछ लेके आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो टीम इधर आ पहुँचे हैं, वही हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और माताजी यही बोला कि उनका जो सिर के ऊपर जो भार बना हुआ था, वो भार अब एकदम हल्का हो गया, बहुत निश्चिंत हो गया माताजी। बस उनका जो पति का जो इलाज है उसी का थोड़ा टेंशन है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है माताजी का। तो अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवादार है, उनसे बात करेंगे कि तीसरी बार के लिए क्या-क्या रेशन सामग्री वो लोग लेके आए हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए एसी न्यूज़ चैनल पे। तो अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी आए हुए हैं उनसे। तो सर, ये जो आप लोग रेशन सामग्री लेके आए हैं, तो ये तीसरी बार के लिए है? जी सर, ये जो राशन दे रहे हैं हम लोग तीसरी बार
ये रनिंग तीसरी बार है और संत रामपाल जी महाराज के हम लोग जितने भी अनुयायी हैं, ये तीसरी बार इनका प्रयोग कर राशन देने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो तीसरी बार आप लोग आए हैं, तो तीसरी बार क्या-क्या रेशन सामग्री लेके आए हैं, थोड़ा हम लोग को दर्शकों के लिए दिखाइए? ये 15 केजी चावल है, इसको 15 केजी चावल है। यहाँ पर देखिएगा आलू 2.5 केजी है 2 परिवार के लिए, और ये प्याज भी 2.5 केजी है। अब देख लीजिएगा, ये नमक 1 केजी है। अब देख लीजिए, ये नमक है, नमक 1 केजी आशीर्वाद का है। ये चीनी है, चीनी आपका 2 केजी है। आटा 2 केजी है। कपड़ा धोने का साबुन 1 केजी है। और ये आपका टाटा चाय है। और ये जीरा देखिएगा, जीरा भी 150 ग्राम है। आप ये पीला चना दाल है, चना दाल है आपको 500 ग्राम। और पीली मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है। उसके बाद में आप देखिएगा, ये हरी मूंग दाल है। और इसमें हल्दी है, आप देखिएगा अचार है इसमें। इसमें देखिएगा लाल मिर्च है गोटा, नहाने का साबुन है ये 2, अमृत भोग सूजी है। इसके बाद में अमूल्य सूखा दूध है, ये सूखा दूध दिया गया है। ये अमृत भोग का ये बेसन है। और ये सरसों का तेल है, घना सरसों का तेल 1 केजी देख लीजिएगा। धनिया है और कपड़ा धोने के लिए सर्फ है। और ये चने हैं। इसी तरह से ये परिवार को जो पहले हम लोग देते थे वही सब कुछ दिया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि तीसरी बार के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के तहत यहाँ पे 15 केजी चावल है। साथ में आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार का जो दाल है, चना दाल है, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, साथ साथ ये जो चना है, और 4 प्रकार का जो मसाला है, हल्दी है, यहाँ पे जीरा है और धनिया है, और यहाँ पे अचार भी है। कभी मान लीजिए सब्जी नहीं बना पाए तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। साथ में इधर लाल मिर्ची है और नहाने का साबुन, और साथ साथ में चाय पत्ती भी दिया गया। और 2.5 केजी का जो आलू है, और 2.5 केजी का प्याज, 2 केजी का जो आटा है, साथ साथ में चीनी है, और साथ साथ में देखिए दूध भी है, और अमृत भोग कंपनी का सूजी, अमृत भोग कंपनी का जो बेसन है वो भी है, और आशीर्वाद कंपनी का जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो नमक भी दिया गया 1 केजी का। और साथ साथ में देख सकते हैं कि ये एक पूजा कंपनी का एक अच्छा क्वालिटी का एक जो सरसों का तेल है वो भी है। तो लगभग इस घर का चलाने के लिए या खाने पीने के लिए जो जो चीज़ का जरूरत था, पूरा चीज़ दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, तो ये जो तीसरी बार के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके लिए कोई डाटा मेंटेन या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग? जी सर, हम लोग यहाँ पर जब भी राशन देते हैं तो इन लोगों के पास में हम लोग सिग्नेचर करा लेते हैं कि मतलब ताकि हम लोग कितने बार दिए, और कोई भी विजिट आके आश्रम की तरफ से विजिट आएगा तो उनको सही सही जानकारी मिले। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक खाता दे के रखे हैं उनको। ये जो हम लोग देते हैं, ये पहले तारीख का है 22/9/2025 का, और दूसरी बार हम लोग ने दिया है 21/10/2025 का, पर आज भी दे रहे हैं 26/11/2025। तो इसी तरह से हम लोग डाटा इसको मेंटेन करते हैं, और परिवार के साथ में यहाँ पर फिर उनको सिग्नेचर कराया जाएगा। आज में दिया है तो फिर आज इसमें सिग्नेचर कराया जाएगा। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे जो खाता को जो मेंटेन किया जा रहा है, कि साथ-साथ में अगर कोई देखना चाहते हैं कि सच में तीसरी बार आए हैं या नहीं, पूरा डाटा इधर देख भी सकते हैं कि हर सामान लिखा इधर पे लिखा गया है। साथ-साथ में इनका भी सिग्नेचर कराएगा ये लोग, फिर वो लोग भी सिग्नेचर करेगा। एक अच्छा एकदम पक्का जो सेवा होता है वो इधर होने को हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। साथ-साथ में इन लोगों को ये भी पूछेंगे कि और कोई सामान इन लोग को ज़रूरत है या नहीं। तो माताजी, ये जो सामान आपको दिया गया है, इसके अलावा या कोई भी सामान आपको क्या ज़रूरत है? আপনার কি আর কিছু এছাড়া কি কিছু চাই? না আরো চাই না। কি কি শর্ট হবে? কিচ্ছু শর্ট হয় না, খালি চাউল আর তেল একটু শর্ট হয়, আর কিচ্ছু শর্ট হয় না। হ্যাঁ, চালটা আর তেলটা। तो ये जो माताजी अभी बोला है कि ये इनका तो और तो कोई सामान नहीं चाहिए, बस जो चावल है, क्योंकि बंगाल का जो लोग होता है थोड़ा चावल ज़्यादा खाते हैं, इसी के कारण इन लोगों का जो बोला है कि 5 केजी और चावल मिल जाए तो एकदम कोई टेंशन नहीं रहते। तो ये हम सेवादार से पूछेंगे। तो ये माताजी बोल रहे हैं कि और 5 केजी चावल उनको थोड़ा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो बाहर से खरीदना नहीं पड़ते उनको। ठीक है, उन्होंने बताया है अभी कि उनको 5 केजी चावल का और ज़रूरत है। अभी अभी हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करके जाएँगे, दे के जाएँगे, और भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत होगा, फिर हम लोग उनसे फिर पूछ के फिर हम लोग उनको दिया जाएगा, या पर कर देंगे।
तो दर्शक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे जैसे फैमिली को पास में बैठा के उनको पूछताछ भी करते हैं और क्या-क्या सामान उनको चाहिए, और वो सुन के तुरंत ही आप देख सकते हैं कि उनको भी जो डिमांड है, जो भी उनका ज़रूरत था वो भी पूरा किया जा रहा है। साथ-साथ में देखिए आज सरकार का भी बहुत सारा जो प्रकल्प है, बहुत सारा काम है, तो उसी के कारण जैसे कि जो सरकार की तरफ से जो राशन देता है, या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो लक्ष्मी का जो भंडार मिलता है, इसी से तो परिवार का कुछ हो या ना हो, अपना जो पेट के लिए जो खाने का तो व्यवस्था हो जाता है। फिर भी एक फैमिली का रहने के लिए भी बहुत सारा सामान का ज़रूरत होता है, वो पूरा नहीं होता है। आज वही चीज़ पूरा करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी से वो चीज़ का पूरा किया जा रहा है। वो आज हम लोग देख सकते हैं कि इस फैमिली का जो बाकी जो चीज़ सामान का ज़रूरत चीज़ था, सब कुछ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। ये संपूर्ण देने के बाद में भी इनका आज गैस खत्म हो गया था, तो इस गैस को भी हम लोग भर के आज में इनको हैंडओवर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन फैमिली का जो गैस खत्म हो गया था, साथ-साथ में गैस भी भर के इस परिवार को आज दिया जा रहा है। ये भी हम लोग देख सकते हैं इधर। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। और एक चीज़ है जैसे कि ये माताजी बोल रहे हैं कि उनका तो और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इनका जो खाने पीने का हर चीज़ मिल गया है, एकदम निश्चिंत हो गया ये लोग। बस ये एक प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो हस्बैंड है टुंडा मुंडा जी, उनका तबीयत उतना सही नहीं रहते हैं, तो उनका मेडिकल का कुछ ज़रूरत था, इसीलिए वो बोलना चाहता था। तो इसके लिए कि कोई व्यवस्था हो पाएगा? जी सर, इनका सुना है कि इनका पति 10 साल से ऐसे पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज के पास में एक बार हम लोग प्रार्थना लगाएंगे कि इनका कंडीशन ऐसा है कि हॉस्पिटलाइज करने से क्या होगा। तो हम लोग गुरुजी का पास में अरदास लगाने से जैसा आदेश आएगा, फिर इनको हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर चिकित्सा शुरू करेंगे। तो जैसे आप लोग सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य है वो यही बोला कि अब उन्होंने गुरुजी के पास प्रार्थना करेंगे। जैसे ही आदेश होगा उसी के तहत तुरंत ही इस जो फैमिली है इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो मेडिकल का जो प्रॉब्लम था वो भी आशा करता हूँ कि वो भी पूरा हो जाएगा। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो सर ये जो आपका जो प्रतिवेशी है, इनको ये जो सुविधा मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे शुभ कार्य, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज में, जो एक गरीबों का भूख मिटाना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवा है ये। तो ये जो फैमिली है ये बहुत दिन से दुखी था, पीड़ित था, खाने पीने का भी बहुत दिक्कत था। तो आज ये तीसरी बार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से खाने पीने के लिए दिया जा रहा है। तो एक प्रतिवेशी होने के नाते आपको ये चीज़ को आप किस नज़र से आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवा है इसके लिए? ये एक भगवान ही कर सकते हैं। एक परिवार का बोझ उठाना आजीवन के लिए, जब तक वो अपने पैर पे खड़े ना हो जाए। ये तीसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि वो सिर्फ बोलकर नहीं गए, साक्षात करके भी दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवादार है, जैसे परिवार आज बोले हैं कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होने से भी बहुत राहत मिलता, उनका भी थोड़ा दिक्कत है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवादार है वो ये भी बोला कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द किया जाएगा। तो ये सुन के आपको कैसा लग रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी भी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? जी हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। जैसे कि देखा जा रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का इनका एक नारा है कि रोटी कपड़ा
शिक्षा, चिकित्सा और मकान। मतलब ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये चिकित्सा भी है ना शामिल, ये भी वो करा रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। तो आपको क्या लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, आज आज देश दुनिया में हर जगह ये बहुत ही मतलब चर्चित विषय है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारा काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का नशा मुक्ति से लेके दहेज रहित शादियां से लेके आज जैसे कि हरियाणा पंजाब में जो बाढ़ आए हुए हैं, उस बाढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज जी करोड़ करोड़ रुपया का जो पाइप मोटर दिए हुए हैं। तो ये एक मुसिया बन के आए हैं गरीबों के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कलयुग में सत्ययुग स्थापित करने जा रहा है? जी, ये तो पोस्टर में जैसे लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी वाणी में लिखे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान कलयुग में सतयुग की सूचना जो दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये जो अभी पंजाब हरियाणा में बाढ़ राहत की जो सामग्री उन्होंने पाइप मोटर सब दी थी, ये मतलब किसानों को जो कहते हैं ना कि अन्नदाता है, वो अन्न का पैदा करने वाले हैं वो, तो किसान को बचाना संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी काम की है, जो वो तो सरकार भी नहीं करते इतनी जल्दी। आज उन्होंने प्रार्थना किया, कल ही उन्होंने शुरू कर दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने टुंडा जी के परिवार के लिए खाद्य सामग्री और अन्य जरूरत की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने टुंडा जी के इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में संपूर्ण प्रबंध भी किया है। आइए अब उस दृश्य को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये टुंडा मुंडा को आज संत रामपाल जी महाराज की दया से अस्पताल उसके अनुयायी लेके जा रहे हैं उसके चिकित्सा के लिए। आप देख रहे हैं इनका अपना कोई नहीं है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। डॉक्टर के चैम्बर में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। डॉक्टर के चैम्बर में घुस गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो समाज कल्याण मूलक जो काम है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ में उनके चरण में हम लोग नमन करते हैं। धन्यवाद। जब इस परिवार को पहली बार राशन दिया गया था, तब सेवादारों द्वारा उन्हें एक कार्ड प्रदान किया गया था और बताया गया था कि राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले संपर्क करें ताकि नया राशन पैकेज समय पर तैयार कर पहुंचाया जा सके। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब